ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे धौलपुर की, जहां मुस्लिम समाज ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के त्योहार पर किया शक्ति प्रदर्शन। आगे चर्चा करेंगे गाजीपुर की, जहां गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। साथ ही चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां करकटगढ़ जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए लोग पानी के तेज बहाव में फंसे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर धौलपुर से, जहां जिले भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश व वफात पर 12 वफात मनाई गई और मुस्लिम समाज ने शहर में इंसानियत एवं सौहार्दपूर्ण जुलूस बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला। जुलूस में बड़ी तादाद में बच्चे, बुजुर्ग सहित युवक साथ चल रहे थे। जुलूस पुराने शहर से शुरू होकर अस्पताल रोड, हरदेव नगर, जगन तिराहा सहित अन्य मार्गों से होता हुआ पुराने शहर में ही संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान जगह जगह जुलूस में चल रहे लोगों को दूध, हलवा, पुलाव और शरबत प्रसाद के रूप में वितरण किए गए। मुस्लिम समाज के लोग पताका, झंडियों को हाथों में लेकर चल रहे थे। जुलूस के साथ ऊंटों की सवारी देखी गई। इस दौरान मुस्लिम समाज ने लोगों ने मोहम्मद साहब को याद करते हुए झंडा लहराए। इस दौरान शहर काजी मतीन खान गौरी ने तकरीर पेश की, जहां उन्होंने मोहम्मद साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। जुलूस में स्थानीय नेता शहर काजी मतीन खान गौरी सहित समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग चल रहे थे। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में इटावा पुलिस लगातार जनपद को अपराध मुक्त करने पर अग्रसर है। इसी के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सतपाल मलिक व क्षेत्र अधिकारी चक्रन नगर के नेतृत्व में चक्रन नगर क्षेत्र में हो रहे लगातार चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए थाना प्रभारी राजेंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक घनश्याम सिंह के द्वारा चलाया गया था सघन चेकिंग अभियान। मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा 5 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी किया हुआ एक ट्रैक्टर, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस और मोबाइल फोन किए गए बरामद। सूचना के आधार पर जब गए तो वहां पर जंगलों में 5 लोग बैठे हुए थे और जब पुलिस को देखा उन्होंने तो तमंचे से फायर किया पुलिस पर। जो है पुलिस ने भी आवश्यक बल लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया है। 5 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक चोरी का ट्रैक्टर बरामद हुआ है और उसके साथ साथ पुलिस मुठभेड़ का जो अभियोग होता है वो भी दर्ज किया गया है। उनके पास से जब पूछताछ की जाती है तो उनके पास से तमंचा बरामद किया गया है, साथ ही साथ खोखा कारतूस 315 बोर का और भी जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, पंखा मोटर बरामद किया गया है, चोरी का कंबल बरामद किया गया है। इस 5 मुलजिम में से राधा कृष्ण है, अंकुश सिंह है, संदीप है और ब्रजेंद्र कुमार तथा नेम सिंह 5 मुलजिम ये पकड़े गए हैं, जिसमें 3 इटावा जनपद चक्करनगर के रहने वाले हैं तथा राधा कृष्ण और अंकुश ये जनपद भिंड के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। इस प्रकार से पुलिस को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। इनके आपराधिक इतिहास भी हैं, जिसमें राधा कृष्ण के खिलाफ 4 अभियोग, अंकुश के खिलाफ भी 3 अभियोग और संदीप और ब्रजेंद्र और नेम सिंह के खिलाफ भी 3 अभियोग दर्ज हैं। इसमें पुलिस द्वारा जो अभियोग दर्ज किया गया है BNS जो पुलिस और चोरी का जो मुकदमा दर्ज था, साथ ही साथ 109 BNS का जो दर्ज किया गया है और इस आधार पर उक्त अभियोगों में इन अभियोगों में 5 मुलजिम को विधिक कार्रवाई करते हुए इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, तो वहीं बाढ़ का पानी जमीनिया तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंच चुका है, जिस पर जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में स्थानीय प्रशासन ने तहसीलदार जमानिया रामनारायण वर्मा की मौजूदगी में राजस्व कर्मचारियों एवं ग्राम प्रधानों के साथ आज गंग बरार व बाढ़ के पानी से घिरे लोगों तथा जानवरों को सुरक्षित नावों के माध्यम से लाकर बाढ़ राहत कैंप में पहुंचाया गया है, जहां उनके खान पान की पूरी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात में पिकनिक मनाए गए 11 लोग अचानक पानी बाढ़ जाने से पानी के तेज बहाव में फंस गए। तत्काल वन विभाग और जिला प्रशासन रेस्क्यू शुरू किया और पानी काफ़ी बढ़ जाने से बक्सर से SDRF और पटना से SDRF की टीम को बुलाया गया। 14 घंटा तक चला रेस्क्यू कर सभी पर्यटकों को कुशल निकाला गया। सभी सैलानी रोहतास जिला के कोचस निवासी बताए जा रहे हैं। नहाने के दौरान बारिश होने के बाद अचानक करकटगढ़ जलप्रपात का जलस्तर बढ़ गया।
बताया जाता है कि सभी लोग कोचस से कैमूर पहाड़ी करकटगंज जलप्रपात घूमने आए थे, जहां करकटगंज के बीच में जाकर नहा रहे। इस बीच तेज बारिश होने लगी, जहां देखते ही देखते पानी का बहाव तेज हो गया और पानी काफी रुद्र रूप ले लिया। इसके बाद सभी सैलानियों ने एक पेड़ के सहारे रात गुजारी। इस घटना की जानकारी जिला प्रशासन को हुआ। उसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने सभी 11 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। देखिए, कल जो है रविवार का दिन था, तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं वहाँ पे। वो पिकनिक के लिए काफ़ी फेमस जगह है, तो वहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। तो कल बारिश काफ़ी हुई और जलस्तर अचानक से वहाँ पे बढ़ गया, जिसके बढ़ने के वजह से कुछ टूरिस्ट जो है वहाँ पे फंस गए थे। तो उनको रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन वहाँ पे चलाया गया। तो पहले स्थानीय पुलिस और जो वन विभाग की टीम है उनके द्वारा कोशिश की गई, लेकिन तेज़ प्रवाह होने की वजह से उनको निकाला नहीं जा पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम जो बक्सर में स्टेशन है और एनडीआरएफ की टीम जो पटना में स्टेशन है उनको खबर पहुंचाई गई, और फिर वहां से वो टीम आई और लगभग 14 घंटे का पूरा ये ऑपरेशन चला है। और ये खुशी की बात है कि जो हमारे सारे 11 लोग फंसे हुए थे उसमें सबको सकुशल निकाल लिया गया है। सर, कहाँ के लोग थे? और ये 11 लोग जो हैं वो कोचस के थे, जो हमारा रोहतास जिला है कोचस, वहाँ के ये लोग थे और पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे। चूँकि जलस्तर अचानक से जब बारिश होती है तो नदियों में बढ़ जाता है, और जलस्तर बढ़ने की सूचना वहाँ पे सबको दी गई। सारे जो वहाँ पे बाकी जो टूरिस्ट थे वहाँ पे 300-400 के आसपास लोग थे, सब लोग वहाँ से निकल गए। ये लोग भी निकल गए थे, लेकिन वापस इनका जो पिकनिक मनाने का जो बर्तन था इसको लेने के लिए गए और उसी क्रम में ये लोग वहाँ पे फंस गए। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर हुआ भूसंकलन। मालगाड़ी का इंजन व एक बोगी पटरी से उतर गई। घटना की जानकारी होते ही रेलवे महकमे में मच गया हड़कंप। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे भारी तादाद में रेलवे कर्मी। वहीं बरसात के कारण पहाड़ी दरकने से हुआ था यह हादसा। घटना के बाद कई ट्रेनों का बदला गया था रूट। कुछ ट्रेनें की जा सकती हैं निरस्त। कई यात्री गाड़ियों का आवागमन हुआ प्रभावित। मौके पर पहुंची रेलवे की टीम युद्ध स्तर पर सुधार कार्य में जुटी हुई है। चौपन के रास्ते दिल्ली की ओर जाने वाले जम्मूतवी एक्सप्रेस को चौपन से गढ़वा मुगल सराय के रास्ते भेजा गया। वहीं लखनऊ के रास्ते चौपन आने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस को चुनाव स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। मौके पर डीआरएम हिमांशु बडोनी के साथ रेलवे सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। सोनभद्र के चुक्र अगोर रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 159-21 के मध्य हुई थी ये घटना। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में एसपी ने जुलूस मार्ग पर भ्रमण कर ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारी गण को सतर्कता से ड्यूटी करने के संबंध में दिए दिशा निर्देश। बता दें कि जुलूस मार्ग पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ 12 वफा त्योहार कराया गया संपन्न। बता दें वहीं औरैया जनपद के फफून, दिव्यापुर विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत एसपी के द्वारा भ्रमण किया गया। वहीं कुदरकोट थाना प्रभारी पूजा सोलंकी ने भी कुदरकोट क्षेत्र में भ्रमण किया एवं शांति व्यवस्था रही कायम। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने और क्या कुछ कहा। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां गौकशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 गौकशों को लगी गोली। आपको बता दें किसी वारदात को अंजाम देने निकले थे शातिर, आबिद व रईस। आरोपियों से अवैध असलहा, जिंदा खोखा, कारतूस व गौकशी के औजार बरामद। स्वाट टीम व थाना देहात पुलिस के अनूपशहर रोड पर हुई मुठभेड़। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ सिटी रजुल बुलंदशहर का क्या कुछ और कहना था। 15 और 16 सितंबर की रात्रि को नियम अनुसार संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जहां पर अनूप शहर रोड पर थाना कोतवाली देहात और स्वाट की टीम के द्वारा एक बाइक को अपनी तरफ आते हुए देखा गया। इसे रोकने पर ये लोग पीछे मुड़कर बाइक को भगाने लग गए और ग्राम हजरतपुर की तरफ अपनी बाइक मोड़ दी। पुलिस को पीछा करते हुए देख एक बाग के पास ये लोग अपनी बाइक छोड़कर भागने लग गए। पुलिस ने इनका घेराव किया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इनका नाम आबिद पुत्र जब्बार निवासी डासना और रहीम पुत्र इंतजार निवासी सिंभावली है। इनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। साथ ही में एक स्प्लेंडर बाइक और पशु काटने के औजार भी बरामद हुए हैं। पूर्व में ये लोग
चोरी और गौ तस्करी जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनके बाकी साथियों को पकड़ने के लिए हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर गिरडी के खोरी महुआ से, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के पर्व पर ईद मिलादुन्नबी का उत्साह सोमवार को धनवार प्रखंड में देखने को मिला। बता दें कि भारी बारिश में भी चौक चौराहों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सुबह से ही त्योहार की धूम रही। अलग अलग संगठनों ने जुलूस निकालकर पैगंबर मोहम्मद साहब के आगमन का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया। ईद मिलादुन्नबी के इस पर्व को देखते हुए प्रखंड भर में सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए गए थे। इस बीच एसडीएम मनोज कुमार और एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने सिर्फ पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे, बल्कि चौक चौराहों से लेकर ग्रामीण इलाकों का दौरा भी किया। साथ में धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल भी शामिल रहे। वहीं घोड़थंबा इलाके में जुलूस के दौरान ओपी प्रभारी शंभू नंदेश्वर मुस्तैद रहे। इस दौरान प्रखंड के कई हिस्सों में जुलूस निकालकर लोगों ने उत्साह का प्रदर्शन किया और शांति एवं भाईचारे का संदेश दिया। हर एक युवक के हाथ ईद मिलादुन्नबी का झंडा था। मौके पर युवाओं द्वारा सरकार की आमद मरहबा जैसे कई धार्मिक नारे भी खूब लगाए जा रहे थे, जिससे पूरा माहौल धर्म एवं आस्था में बदल गया। इस बीच खोरी महुआ लाल बाजार के करबला पर युवाओं द्वारा सरकार की आमद मरहबा जैसे कई धार्मिक नारे भी खूब लगाए जा रहे थे, जिससे पूरा माहौल धर्म व आस्था में बदल गया। इस बीच खोरी महुआ लाल बाजार के करबला मैदान, करगाली खुर्द, घोड़थंबा, महेश मरवा, कोडाडी पड़सन में जलसा का आयोजन हुआ। वहीं पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी के साथ 20 सूत्रीय अध्यक्ष साफिक अंसारी, जिप सदस्य सिराज अंसारी, शाइनिंग यूथ क्लब के निर्देशक शाहबाद आलम मुखिया, असगर इमाम, पूर्व मुखिया शबरद अली अंसारी भाई, मुखिया भुवनेश्वर साव नसीम रहे। गिरडी खोरी महुआ से सी न्यूज संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां 12 रबीउल अव्वल के इस मौके पर विकासखंड बछरावा क्षेत्र रामपुर सुदौली हुजूर की यौम पैदाइश पर जुलूस हर साल की तरह इस साल भी निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने रसूल अल्लाह के जमकर नारे लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं जगह जगह स्टॉल लगाकर लंगर वितरण किया गया। आपको बता दें कि रामपुर सुदौली का जुलूस लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से निकाला जा रहा है। आज जुलूस के दौरान सभी मुस्लिम समाज के लोग मिठाइयाँ बांटते नजर आए। लोगों का कहना है कि ये त्यौहार हम सभी मुस्लिम समाज के लोग पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मुबारक मनाते हैं, इसलिए इस दिन को खास तौर पर मनाया जाता है और शाम को नियाज यानी फतिहा कराते हैं। जुलूस में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे रसूल अल्लाह के नारे लगाते नजर आए। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिसकर्मी मौजूद रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर उमरिया से, जहां कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसमें न जाने कितने अपने पराये चिरपरिचित लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया, जहां अनगिनत घरों को इस महामारी ने उजाड़ कर रख दिया। वर्तमान में उस दौर की याद करने मात्र से आंखों के सामने वो तमाम चेहरे नजर आने लग जाते हैं जो काल के गाल में जाते हुए देखा और सुना। कोविड-19 भयानक महामारी थी जिसने सभी को प्रभावित किया। इसी सेवा भाव और अपने कर्तव्य चिकित्सक पद की जिम्मेदारी निभाते हुए डॉक्टर श्रेया बागड़िया MBBS MD PGMO, जो वर्तमान में जिला अस्पताल उमरिया में पदस्थ हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम गोलगप्पा एनमी रखा है। इस संबंध में डॉक्टर श्रेया बागड़िया का कहना था कि गोलगप्पा मुझे बेहद पसंद है, परंतु इस महामारी ने उस वक्त वो सब बंद करवा दिया। पुस्तक का नाम गोलगप्पा के साथ हमने एनिमी भी रखा, जिसे हिंदी में दुश्मन विरोधी शत्रु कहते हैं। गोलगप्पा एनिमी बुक कोविड-19 में डॉक्टरों के संघर्ष को बयां करती है। क्या नाम? मैं डॉक्टर श्रेया बागड़िया, मेरा MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर का है। MD मैंने MGM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर से, मेरा MD MGM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर से है, जहाँ पे मैंने MD एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर की डिग्री ली है। मेरा उसी टाइम पे कोविड-19 से ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने ICU ड्यूटीज़ की है, HDUs ड्यूटीज़ की है, जहाँ पे कैसे इंडिविजुअल हमने पेशेंट मैनेज किया है ऑपरेशन थिएटर में PPE किट पहन के, या फिर
N95 प्लस मल्टीपल नंबर ऑफ़ मास्क पहन के साथ में ड्यूटी की है, जहाँ पे पेशेंट की सिवियरिटी जानते हुए भी, अपने इन्फेक्शन के रिस्क होते हुए भी हमने उस चीज़ को ना कंसिडर करते हुए पूरा कैसा क्या सिनेरियो में चेंजेस रहा है, हमने जो वैरायटी ऑफ केसेस हैंडल किए हैं, बीट इन फर्स्ट वेव सेकंड वेव, तो वो सारा डिपिक्शन मैंने अपनी ये बुक गोलगप्पा एनिमी से किया है। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सोरेश है। मैंने अपना MBBS NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर से किया है। आपकी जो साथ में हैं उन्होंने कोविड-19 को लेकर एक किताब लिखी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? खुद डॉक्टर होने की वजह से मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस किताब में जो लिखा है, मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। रियल लाइफ सिनेरियोज जो इन्होंने खुद फ्रंट लाइनर होने के वजह से ये सब फेस किया है, और उनके पास जितनी भी स्टोरीज़ हैं जो एक्चुअल में हुई हैं, उनको इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया। सो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे सीनियर्स भी हमारे कॉलेज में हमें बताते थे कि कोविड में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे उन्होंने पेशेंट्स को हैंडल किया है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स वगैरह में। कोविड-19 में आपने भी कहीं ड्यूटी की? हाँ जी, नहीं, कोविड-19 के समय में मेरा सेकेंड प्रॉफ था, तो हमारी तो लॉकडाउन में, मतलब हमारे एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए थे, एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो गए थे, तो मैंने खुद कभी ऐसा मतलब फेस नहीं किया कोविड में, पर हाँ स्टोरीज ज़रूर सुनी है। आपने मैडम की लिखी किताब पढ़ी है? हाँ जी, बहुत अच्छी है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।